मेरा ये नजरिया अब एक खुशबू की तरह मुझसे जुड़ा। That's my point of view. Expose the truth. Expose. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं दी एक्सपोज पॉइंट और मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद इरफान शाह। नाज़रीन, इस वक्त मैं मौजूद हूं अल नूर नर्सरी फार्म पर, ये तहसील चिश्तिया में मौजूद है। तो नाज़रीन, यहाँ आने का मकसद ये है कि जो हमारे पाकिस्तान के अंदर जो पाकिस्तान है वो ग्लोबल वार्मिंग मालिक है उसके अंदर शामिल है। तो नाज़रीन, हमें पौधे लगाने चाहिए। इस हवाले से मैं आज इस नर्सरी में मौजूद हूँ। तो नाज़रीन, दरख्त शजरकारी करना, दरख्त लगाना और दरख्त के फ़वाइद क्या हैं, ये एक जदीद तहकीक जो साइंस के अंदर हुई उन्होंने बताए हैं। लेकिन आज से 1400 साल पहले ही हमारे जो कि कुरान और हदीस की रोशनी में ये बयान किए गए, इसकी जो अफादियत है। तो नाज़रीन, एक दरख्त लगाना, ये तहकीक में ये बात सामने आई है कि एक दरख्त 36 बच्चों को, जो नन्हे बच्चों को ऑक्सीजन फराहम करता है और 2 दरख्त पूरे ख़ानदान को ऑक्सीजन फराहम करते हैं। तो नाज़रीन, इसी तरह जो ये दरख्त लगाते हैं और पौधे लगाते हैं, जब ये दरख्त बनते हैं ये बारिशों का सबब भी बनते हैं। इसके अलावा जो हमारा माहौल है इसको साफ़ सुथरा रखते हैं और हमारी जो फ़ज़ाए हवा इसको भी साफ़ सुथरा रखते हैं। इसके अलावा ये हमें साए मुहैया करते हैं और इसके अलावा ये दरख्त ही हैं जो आबी कटाव से भी महफूज रखते हैं और तूफ़ानी हवाओं से भी हमारी हिफाजत करते हैं। तो नाज़रीन, इस हवाले से पूरी दुनिया के अंदर जो ज़्यादातर जो अगस्त के अंदर शजरकारी मनाई जाती है, इसी तरह गवर्नमेंट ने स्कूलों के अंदर भी ये चीज़ ज़रूरी करार दी है कि बच्चों के अंदर इस चीज़ का जो मालूमात फराहम की जाए और शजरकारी मनाई जाए। तो हमारे स्कूल के अंदर, गवर्नमेंट हाई स्कूल के अंदर भी इस चीज़ पर अमल करते हैं हम। इसके अलावा दीगर जो हमारे ममालिक के स्कूल वो भी अमल करते हैं इस पर। तो नाज़रीन, इस नर्सरी में मौजूद हूँ। तो मैं आज इस नर्सरी का हमारे आने का मकसद ये है, यहाँ विज़िट कराने का मकसद ये है कि हम आपको बता सकें, मालूमात फराहम कर सकें कि हम ये पौधे किस तरह लगाने चाहिए, इसकी शजरकारी क्या है, उसकी रिक्वायरमेंट्स क्या होती हैं और यहाँ इस नर्सरी से पौधा कितने का मिलता है। तो नाज़रीन, दीगर मालूमात इस प्रोग्राम में हम आपको देंगे। तो नाज़रीन, जिस तरह हम 14 अगस्त के अंदर हम जश्न आज़ादी की खुशी मनाते हैं, झंडियाँ लगाते हैं, तो मैं ये बात ज़रूरी समझता हूँ कि उस वक़्त अगर झंडियाँ लगाते हैं तो हमें अगस्त के महीने के अंदर जो अपने घरों के अंदर या जहाँ पर हम रहते हैं वहाँ पर जो शजरकारी करनी चाहिए, पौधे भी लगाने चाहिए, ताकि हमारा पाकिस्तान सरसब्ज़ो शदाब हो सके। नाज़रीन, इस वक्त मेरे पास मौजूद हैं भाई अब्दुल लतीफ़, जो अल नूर नर्सरी फार्म में होते हैं, जो पौधे की केयर करते हैं। तो इस हवाले से ये हमें मालूमात फराहम करेंगे कि कौन सा पौधा किस वक्त लगाना चाहिए और फलदार जो पौधे होते हैं वो किस वक्त काश्त होते हैं, फूलदार किस वक्त होते हैं, आम रूटीन के जो दरख्त लगाते हैं या पौधे लगाते हैं उसकी क्या ड्यूरेशन होता है, क्या अच्छा मौसम होता है। तो इस हवाले से हमें मालूमात फराहम करेंगे। भाई अब्दुल लतीफ़ साहब, क्या भाई अब्दुल लतीफ़ मुझे मालूमात फराहम करेंगे ताकि जो हमारे नाज़रीन देखने वाले उन्हें पता चल सके कि किस मौसम में शजरकारी ज़्यादा बेस्ट होती है। तो सबसे पहले तो मेरा कैमरामैन, यहाँ जो मुझे ये नज़र आ रहे हैं ये पौधे, इसकी क्या अक़साम है, ये किस वक्त है, जो ये कैमरामैन मेरा देखा? जनवरी तो फरवरी तक लग सकते हैं। इनका क्या नाम है? ये नींबू है, किन्नू है, मौसमी है, दबे वो जो फलदार पौधा होता है, जनवरी तो फरवरी तक 2 महीने लग सकते हैं। तो आगे होता है वो ये वाले पौधे, एक किन्नू है। अच्छा, ये किन्नू। तो नाज़रीन, आप जानते हैं कि किन्नू पर हमने पहले एक स्पेशल प्रोग्राम किया है, तो उनके बारे में मुकम्मल मालूमात आगे आते हैं, दिखाते हैं हम आपको। तो ये मेरा कैमरामैन दिखाएगा ये कौन सी इकसाम है, इसका नाम क्या है। ये जो एक कंगी पाम है ते अपना ये जो दिल चाहे ला लो, गर्मी सर्दी चल लगता रहता है। ये खूबसूरती के लिए होता है, दफ्तरों में या इस तरह के अंदर भी रखा जाता है, ये अंदर भी रखा जाता है, बाहर भी रखो, कोई मसला नहीं। तो ये खूबसूरती के लिए होते हैं पौधे। तो आगे मेरा कैमरामैन आपको दिखाएगा ये जो है, ये बड़ी अक़साम है। इसके बाद इसका क्या नाम? डिस्मार्किया। तो इस हवाले से बताएं कि इसका क्या काम होता है, इसके क्या फ़ायदे होते हैं, ये कब काश्त होते हैं? ये जनवरी फरवरी 2 महीने या सौन तो भादो में आन के ना उदो और अगे पीछे लगाया जाता है। तो आ जाएं और भी हम पौधे दिखाते हैं। और इस नर्सरी के अंदर इतने पौधे हैं, शायद हम एक दिन भी लगा दें
तो यहाँ मुकम्मल हम जो प्रोग्राम मुकम्मल नहीं कर सके, लेकिन कोई मखसूस पौधे हम आपको दिखाते हैं। ये काफ़ी खूबसूरत नज़र आ रही है किस्म। तो भाई लतीफ़ इसके बारे में थोड़ा सा बताएं। पूरी पावे ते ठीक पौधा बनता, सोहना बनता है, कोठी कोठी में अगे लगा हुआ होवे सोहना बनता है। ये जड़ा ਜਦੋਂ चिंचा है उदो वो कब्बे हुए होता है लाल हो। भाई लतीफ़ मुझे ये बताएं कि जितने भी यहाँ में पौधे नज़र आ रहे हैं, क्या यहाँ पर खुद ही इसे उगाते हैं, केयर करते हैं या कहीं से मंगवाते भी? ਅਸੀਂ आप ही केयर करी थी, आप ही बनाई है, सारा आप ही केयर करी सारा ही वो बार वो कभी नहीं पहुँचा आप ही थे, सब गुलाब वगैरह सब कुछ आप तैयार करेंगे। इस नर्सरी में एक सबसे कम कीमत जो पौधा उसका रेट क्या है, सबसे ज़्यादा महंगा जो पौधा होगा उसका क्या रेट है? सब तो ज़्यादा महंगा था जो कंगी पाम है ना वो महंगा है, बाकी सारे पौधे उसका रेट क्या होगा? वो जरा ना 1300 रुपए तो शुरू होता है, वो तकरीबन 40-50 हज़ार तक चलेगा। हमारे पाकिस्तान के अंदर तो सबसे जो बड़ी मार्केट इसे बोलते हैं या नर्सरी वाली, वो तो पत्तों की है ना? हाँ पत्तों की है, वो मार्केट है। बाकी वो थे ये है भी जरा ना अभी बाहर के बंदे काफ़ी बाहर वो हाँ तो इसलिए वो ट्रक्स की तो माशाल्लाह साड़ी है सारे जी। इस एरिया में ना जे उत्थे भी पत्तों विच भी ये जी नहीं बनी जो असी सड़कां करियां या मतलब जो ही साडे मालिक सेटअप यहाँ जो किया है ना वो अच्छा। और नाज़रीन हम आपको और भी पौधे दिखाते हैं। तो भाई अब्दुल लतीफ़ साहब इसके बारे में बताएं, इसकी क्या किस्म, इसका नाम क्या है? तो नाज़रीन को ये ना टेबल पाम पिया ते अच्छा बनता पौधा, अंदर भी रख सकते हैं आप, बाहर भी आदे इस्तेमाल कर सकते हैं सारा कुछ। ते अपना वाल पाम भी पिया इनके नाल जड़ा वो भी खूबसूरत पौधा बनता है, यानी कि सजावट के लिए इस्तेमाल किया जाए। सजावट के लिए ये सोना बनता है अपना अंदर पिया ना। ऊपर बोतल पाम है वो ज़मीनी पौधा है वो कोठी दे के लगा सकते। तो भाई अब्दुल लतीफ़ अब हम नाज़रीन को वो पौधे दिखाते हैं जो फलदार होते हैं ताकि उनके बारे में वो मालूमात हासिल कर सकें। नाज़रीन ये जो आपको नज़र आ रहा है ये पौधा अंजीर का है, ये जो खुश्क मेवाजात उसके अंदर शामिल होता है। तो भाई अब्दुल लतीफ़ उसके बारे में बताएंगे, इसके फ़वाइद के हवाले से या इसकी काश्त के हवाले से। माशाल्लाह ठीक काश्त होती है इतने अपने इलाके में ना, इतने काफ़ी लगता है। बाकी मेरे मुझे के बारे में ठीक रहते हैं। होम्योपैथिक जो मेडिसन होती है उसके अंदर भी इस्तेमाल होता है जो मैदे वगैरह के साथ। ये अंजीर के पौधे हैं, साथ आड़ू के भी पौधे हैं और बादाम के भी पौधे हैं, यानी कि जो खुश्क मेवाजात हम हासिल करते हैं वो भी यहाँ पर पौधे उगाए हुए जो नर्सरी के अंदर। नाज़रीन जो मेरा कैमरामैन आपको दिखा रहा है ये चीकू का जो पौधा है, तो आप देख सकते हैं कि इस पर फल भी लगे हैं और इसके बारे में कहा जाता है ये सदाबहार है। नाज़रीन ये पौधे हैं गुलाब के, तो ये इसकी जो गुलकंद के तौर पर भी इस्तेमाल होते हैं। इसके अलावा ये बहुत खूबसूरत पौधे हैं, तो हमारे स्कूलों के अंदर या दफ्तरों के अंदर, कॉलेजों के अंदर, यूनिवर्सिटियों के अंदर इसकी ज़्यादातर काश्त होती है खूबसूरती के लिए। तो इसकी खुशबू बहुत अहमियत की हामिल होती है गुलाब के फूल, तो ये भी यहाँ से मिलते हैं। तो गुलाब के फूल की जो काश्त किस तरह की जाती है? कलम के ज़रिए होती है इसकी? कलम के जरिए होती है, बाकी फिर उसको देसी बीजा जाता है, इंग्लिश जरा होती पेड़ की है। तो ये गुलाब की भी कई अकसाम होते हैं कलर के हिसाब से? हाँ कलर के हिसाब से होते हैं, एक तकरीबन 25-30 रंग है। हाँ तो अपने को छोटे खड़े हैं नहीं थे, कलर करे हुए नहीं। नाज़रीन यहाँ जो मेरे अकब में आपको नज़र आ रहे हैं ये जो मरूद के पौधे हैं, आगे नार के पौधे हैं, इस तरह। तो भाई लतीफ़ ये बताएं कि जो मरूद के पौधे उसकी जो कीमत क्या होती है यहाँ? कीमत इधर होता है 50 रुपये 100 रुपये तक होता है। तो माल्टे का जो पौधा खरीदता उसकी क्या कीमत है इस नर्सरी में? ये वो 100 रुपये है, 110 रुपये 100 रुपये ठीक होगा। अच्छा, नार की भी कीमत जो इसके पौधे की वो भी 100 रुपये है। 100,000 2,000 तक।
ये आपको नज़र आ रहा होगा बड़ा हैरत अंगेज सा पौधा कांटों वाला, तो बड़े साइज़ में है ये पौधा है। इसके बारे में जानते इसका नाम क्या है और उसके फ़वाइद क्या है। जी भाई लतीफ़। ये ना छितक थोड़ है तो इसके की फायदे है भी पैर ते चबल हो गई या खारिश हो गई उनके वास्ते तेल तुल कड्डी दे कट के काम से। तो ये इसकी प्राइस क्या है यहाँ से जो पौधे हासिल करते हैं? तकरीबन 500 रुपये है छोटे पौधे का। नाज़रीन ये भी काफ़ी खूबसूरत पौधे हैं मुख्तलिफ किस्म के। तो भाई लतीफ़ उसके बारे में बताएं, ये जो मुझे नज़र आ रहा है इसका नाम क्या है? कैटस इन्हों कहते हैं, कैटस। कैटस। तो ये कितने का मिलता है यहाँ से? ये 2000 का है, 1500 का, 500 का इतने। बाकी बाहर जाइए लेना महंगे मिलते कराची में। ये एक ही किस्म है या ये आगे? ये कौन सा है? मेरा कैमरामैन आपको दिखाएगा। ये वाला गैटस, ये भी गैटस लेकिन इसकी इकसाम है। ये है गैटस लेकिन इसके मुख्तलिफ इकसाम है आगे। ये आप देख सकते हैं कि नाजरीन एक ही जो कि इसका नाम है गैटस लेकिन इकसाम के लिहाज से ये मुख्तलिफ है। तो उसकी क्या शक्ल है, इसकी किस तरह की शक्ल है, ये किस तरह की शक्ल है, तो ये एक अम्ब्रेला जिस तरह वो छतरी टाइप होता है उस तरह की शक्ल है। यानी कि इसकी अक़साम मुख्तलिफ हैं और बनावट के लिहाज से भी। नाज़रीन ये मेरे पास ये जामुन के पौधे हैं। तो भाई अब्दुल लतीफ़ इसका क्या रेट? ये 50 रुपये का। तो ये जामुन के पौधे जो मेरे पास आपको नज़र आ रहे हैं तो इसका यहाँ पर जो रेट है 50 रुपये है। तो आप मेरे रकम में देख सकते हैं कि यहाँ पर भी जो पौधे उगाए हैं इनकी क्या अक़साम है जो आम ये नज़र आ रहे हैं। 50 रुपये का ही है सारे रेट ये सिर्फ वो जिंदे तैयार करी थी वो। तो यहाँ खुद काश्त करते हैं, तैयार करते हैं पौधे बेचने के लिए। यहाँ से टोटल जितने भी हमने देखे सब इधर से तैयार करी थी, बादाम आड़ू सब कुछ। तो अगर ये बात करें कि इस तरह की अगर कोई नर्सरी बनाना चाहता है कोई नाज़रीन का शौक, तो इसका कितने के प्रोजेक्ट है, क्या चीज़ें रिक्वायर होती हैं, कितना किस पे जो रकम चाहिए? तकरीबन घर तो पड़ कोई 20 लाख रुपया चाहिए फिर नर्सरी सही तरह जगह भी अपनी हो गई फिर है। जो अगर किराए विच लैके तो वो कल किराए वाला कहता चक्को ही जल्दी नहीं काम होंदा भी चक्का ही नहीं जाता मौसम के लिहाज ना चक्का जाता है। ये भी बता दें कि हमने जो फूलदार पौधे देखे हैं, फूलदार पौधों की काश्त का ज़्यादा कौन सा अच्छा महीना होता है, कौन सा मौसम? वो जड़ा ना भी हूँ आ मौसम जा रही है जनवरी तो फरवरी इन्ना 2 महीने में ना कलम लग सकती है जो दाना दाना। फिर उसको अगे सौन भादों में आ जाता है वो 2 महीने ना पुआन करके की जाती है। जो फलदार है या कोई भी है फलदार पौधे के लिए कौन सा महीना वो होता है लगाने वास्ते? तो ये मैंने ठीक है जो पुआन करी करनी है वो जड़ा ना सौन तो भादों में उन्होंने दिनों में करनी है। तो अल नूर नर्सरी फार्म से अगर कोई ज़्यादा तादाद में पौधे खरीदता है क्या कोई स्पेशल डिस्काउंट होता है उनके लिए? खरीदे। तो जो नाज़रीन ज़्यादा पौधे यहाँ से ख़रीदना चाहें तो शायद ये चिश्तियाँ के अंदर जो बड़ी मुझे नर्सरी नज़र आई है तो यहाँ हर किस्म के पौधे मिलते हैं। अगर ज़्यादा तादाद में ख़रीदना चाहते हैं तो भाई अब्दुल लतीफ़ बता रहे थे कि डिस्काउंट भी उनको मिलता है। नाज़रीन ये जो मेरे पास आपको एक कुआँ नज़र आ रहा है, हौज़ नज़र आ रहा है, तो ये पानी स्टोर करने के लिए होता है। यहाँ से पौधों को पानी दिया जाता है, यहाँ पानी स्टोर होता है। तो ये मुख्तलिफ पंप के ज़रिए या इसके अलावा जो भी सोर्सेज उनके ज़रिए पौधों को पानी दिया जाता है। नाज़रीन यहाँ खरगोश भी मुझे नज़र आ रहे हैं, तो शौकिया तौर पर यहाँ रखे हुए हैं, तो काफ़ी खूबसूरत नर्सरी के अंदर ही। ये कोई कौन सी किस्म है ये खरगोश? अंगूरा है तो सेल भी करी थी नहीं। अच्छा, ये सेल भी करते हैं, तो इसकी क्या प्राइस है? तकरीबन 10,000 का जोड़ा दे। 10,000 रुपये का जोड़ा अंगूरा खरगोश। नाज़रीन यहाँ पर अल नूर नर्सरी फार्म पर आपको गमले भी मिलते हैं मुख्तलिफ तरह के। तो भाई लतीफ़ बताएंगे कि इन बड़े भी साइज़ के मिलते हैं, छोटे साइज़ के भी मिलते हैं। तो भाई लतीफ़ इनका रेट क्या होता है? ये जो फुल वाला ना ये बड़े जो बड़े साइज़ इनका क्या रेट है? ये 800 रुपये है, वो 12 पिया वो 1100 रुपये है। ये 1100 का 1100 का 1100 ये वही है ना 800 रुपये। तो जो पीछे पड़े उनका क्या रेट है?
वो 1100 रुपए है रेट जो पीछे पे है। जो इतने वो क्यारियां की 800 रुपए दी। ये क्यारी जो सीमेंट की नज़र आ रही है, ये इसका रेट क्या है? ये 1000 रुपए की है, थले वाली 1000 की, उसकी जड़ी वो 600 रुपए की। तो नाज़रीन, पौधों के साथ अगर आप मिट्टी के गमले वगैरह ख़रीदना चाहें, जहाँ पर आ सकते हैं, गमले भी जहाँ से मिलते हैं। तो नाज़रीन, ये हैं फूलदार पौधे। तो भाई लतीफ़ से जानते हैं कि इनकी क्या प्राइस हैं। तो जी भाई लतीफ़, ये जो मुझे नज़र आ रहे हैं फूलदार पौधे, इनकी क्या प्राइस है? ये 100 रुपए का दे रहे हैं एक। 100 रुपये का एक। तो इनकी कीमत 100 रुपये है। तो ये गेंडा, तो इसकी क्या इकसाम होती हैं? जाफरी तो कहने हैं, गेंडे की शक्ल में होती है। ये भी 100 रुपए का पक्का पौधा करके। ये सदाबहार है। तो नाज़रीन, ये था आज का प्रोग्राम जो पौधों के हवाले से था, नर्सरी के हवाले से था। तो नाज़रीन, यहाँ पर इतने ज़्यादा पौधे हैं कि हम शायद सारा दिन लगा दें तो आपको मुकम्मल ना दिखा सकें, लेकिन सीधा कुछ मनाज़र आपको दिखाए पौधे के बारे में मालूमात फराहम की। तो नाज़रीन, ये पाकिस्तान हमारा पाकिस्तान है, इसको सरसब्ज़ शदाब रखें। तो नाज़रीन, आपसे दरख्वास्त है कि आप ज़रूर अपने हिस्से का पौधा लगाएँ और इस पाकिस्तान को सरसब्ज़ बनाएँ ताकि हमारा माहौल अच्छा रहे, हमारी फ़ज़ा हवा अच्छी रहे। तो आपसे दरख्वास्त करते हैं, इल्तमास है, तो आप ज़रूर शजरकारी किया करें। अगस्त के महीने में या जब इसका जो वक्त होता है तो ज़रूर लाजमी शजरकारी किया करें। तो नाज़रीन, यहाँ से अगर आप पौधे हासिल करना चाहते हैं तो स्क्रीन पर विजिटिंग कार्ड नज़र आ रहा होगा अल नूर नर्सरी फार्म का, और कार्ड पर कॉन्टैक्ट नंबर भी लिखा हुआ है, तो आप रब्ता कर सकते हैं और यहाँ आकर भी पौधे हासिल कर सकते हैं। तो नाज़रीन, यहाँ पौधे ख़रीद सकते हैं, अच्छे पौधे और मुनासिब कीमत पर मिलते हैं। हम तो महरूम हैं सायों की रफ़ाकत से, मगर आने वालों के लिए पेड़ लगा देते हैं। तो नाज़रीन, मज़ीद ऐसे प्रोग्राम देखने के लिए, मालूमाती प्रोग्राम देखने के लिए हमारा चैनल दी एक्सपोज पॉइंट को सब्सक्राइब करें और कमेंट करें। तो लाजमी सब्सक्राइब करें, आपसे ये दरख्वास्त है। तो अब मुझे दीजिए इजाज़त अपने कैमरामैन साथी मोहम्मद असदुल्ला के साथ। पाकिस्तान जिंदाबाद। अल्लाह हाफिज़।